नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। निर्दलीय प्रत्याशी के मतगणना एजेंट बने थे वर्तमान मंत्री। दरअसल रमाय पासवान शाहबाद इलाके से एक विस क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। इस प्रत्याशी के लिए जो काउंटिंग एजेंट बने वो वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। तत्कालीन मतगणना एजेंट ने 20 नवंबर को मंत्री पद की शपथ ली है। 21 तारीख को विभाग भी अलॉट हो गया। शनिवार को उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली है। पदभार लेते ही पत्रकारों पर भड़के पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश। बिहार में नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों के बंटवारे की आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही सभी मंत्री अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालने में जुट गए हैं। कार्यालय पहुंचने की कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने पत्रकारों को तेवर दिखाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वे फॉर्मेलिटी में समय न गंवाएं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोग इन औपचारिकताओं में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इससे न सिर्फ मेरा समय व्यर्थ होता है बल्कि विभाग का कीमती समय भी बर्बाद होता है। बीजेपी जेडीयू को समान वोट के संयोग पर एलजेडी को जवाब। बिहार चुनाव के नतीजों में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई है। इस बीच राजद लगातार कई सीटें के आंकड़े दिखाकर चुनाव आयोग को घेर रहा है। राजद के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में 2 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट को समान वोट मिलने का जिक्र किया गया है और लिखा है कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और मतभेद किए बिना दोनों को एक जैसा ही अंक दे दिया। सम्राट चौधरी के पास बिहार पुलिस का कंट्रोल, लेकिन आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर नीतीश ही करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास राज्य के कानून व्यवस्था और पुलिस का कंट्रोल आ गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सम्राट को गृह मंत्री बनाया गया है। 2 दशक में पहली बार नीतीश की जेडीयू ने सबसे पावरफुल माना जाने वाला यह विभाग अपनी सहयोगी पार्टी को दिया है। इससे भाजपा नेता सम्राट चौधरी का सरकार में कद बढ़ गया है। हालांकि जेडीयू ने भले ही भाजपा को गृह विभाग दे दिया, लेकिन अब भी पुलिस प्रशासन पर पूरा कंट्रोल भाजपा के पास नहीं गया है। सम्राट चौधरी में योगी खोज रहे बीजेपी नेता। बिहार की नीतीश सरकार में जेडीयू से अधिक विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी को पहली बार गृह मंत्रालय मिला है। करीब 20 सालों से यह सीएम नीतीश कुमार के पास था। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने से भाजपा नेताओं का जोश हाई है। पार्टी के नेता ने सम्राट चौधरी में यूपी सीएम योगी की छवि देख रहे हैं। जी हाँ, बिहार बीजेपी प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब अपराधी सिहरन महसूस करेंगे। बेटे के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के नए फैसले को लेकर उठ रही प्रतिक्रियाओं पर एक विस्तृत बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दिन से वे सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में आ रही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि स्वास्थ्य आलोचनाएं उन्हें हमेशा सीख देती हैं कि वे ऐसे आलोचकों का उद्देश्य पवित्र होता है। बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने दिया इस्तीफा। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण चुनाव में टिकट न मिलना रहा। झारखंड में टेंडर नियमों में बड़ा बदलाव। झारखंड में टेंडर नियमों में बदलाव का बड़ा फैसला लिया जा रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सेवा अधिकार सप्ताह के शुभारंभ मौके पर घोषणा की कि अब न्यूनतम बोली 10% से नीचे नहीं जा सकेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट में रखा जाएगा। मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 75 लाख की योजना पर ठेकेदार ने 48% कम दर पर टेंडर डाला, जिससे कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध हो जाती है। इसलिए यह बदलाव जरूरी है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में अब ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से ओपीडी सेवा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रदेश में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से ओपीडी सुविधा की शुरुआत करने का फैसला किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू की जा रही है। झारखंड में एसआईआर के पहले चल रहे यह काम कट सकते हैं अवैध मतदाताओं के नाम। जिले में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले प्री एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 2000 से अधिक बीएलओ के माध्यम से प्री एसआईआर कराया जा रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।